बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज़। आज के इस टॉपिक में हम मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड जितनी भी टाइप्स हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। लेट एफ डिनोट द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर complex numbers. A rectangular array of mn elements aij belongs to field and I lies between 1 to m and j lies between 1 to n. इसमें यह कहता है कि इस मैट्रिसेस में हम एक फील्ड लेते हैं। वो जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इस फील्ड से हम मैट्रिसेस की एलिमेंट्स लेते हैं, एंट्रीज लेते हैं। और मोस्टली जनरल मैट्रिक्स के लिए हम एंट्री को, एलिमेंट को ए आई जे के साथ डिनोट करेंगे। आई डिनोट कर रहा है उसकी रो की डायरेक्शन को और जे कर रहा है उसके कॉलम की जो है डायरेक्शन पोजीशन को। जी, अरेंज्ड इन एम रोज एंड एन कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। जिसको जरा इस तरह समझिएगा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है एम एन। यहाँ पे एम डिनोट कर रहा है रोज को और एन डिनोट करता है कॉलम्स को, और ए आई जे डिनोट कर रहे हैं मैट्रिसेस की एंट्रीज को, एलिमेंट्स को। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, यहाँ पे A11, 12, 13, 14 एंड अप टू सो ऑन n कॉलम है तो 1n। 1 शो कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट आएगा जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A12 ये डिनोट कर रहा है कि एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। यहाँ पे ये पोजीशन को शो कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इस एलिमेंट की A33 की, ये ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। ये वाला एलिमेंट जो है ये m रो में है और n कॉलम में है। इसे हम, इन तमाम एलिमेंट्स को हम इस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, ये जो ए आई जे है आपके पास, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं मैट्रिक्स की। जितने भी इसमें जो आप फील्ड के मेंबर देख रहे हैं इन्हें आप मैट्रिक्स की एंट्रीज बोलेंगे या एलिमेंट्स बोलेंगे। नंबर 2, ये जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन में जो एंट्रीज आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो हैं, इन्हें हम कहते हैं ये मैट्रिक्स की रोज हैं। और वर्टिकल एंट्रीज जो आप जब मैट्रिक्स में ड्रा करते हैं इन्हें हम कहते हैं ये मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल में हमारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो मैट्रिक्स के रोज कहलाएंगे, और जो वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे उस मैट्रिक्स के। जी, नंबर 4, अब हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी है। हमारे पास यहाँ पे टोटल m रोज हैं और टोटल जो है वो n कॉलम्स हैं। तो यहाँ से जो जितने भी किसी मैट्रिक्स के जो हमारे पास उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको हम उसका ऑर्डर कहते हैं, और ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n के साथ। m यहाँ डिनोट करता है उसकी टोटल रोज को और n डिनोट कर रहा होता है उसके टोटल कॉलम्स को। तो आइए इसको समझने के बाद हम चलते हैं कुछ इसकी टाइप्स की तरफ। तो इसको मैंने सिंपली लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो ज़रा गौर कीजिएगा। जी, यस, अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो देखिएगा इसको हम सिंपली कैसे, इसकी टाइप्स को हम एक ही मैट्रिक्स को लेकर हम इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, जब कहता है कि इस मैट्रिक्स में
m और n की तादाद यानी कि रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो जाएगी, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 1 1 2 1 3 2 1 और 2 3। मैं ये 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ और 3 3। इसमें आप देख रहे हैं टोटल रोज जो हैं वो 3 हैं और कॉलम्स भी हैं वो 3 हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद हमारी सेम हो जाए। फिर आता है जी, अगर m n के इक्वल ना हो, जब m और n की तादाद सेम नहीं होती, उसे हम कहते हैं ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, यानी जिसमें आप ये कह लें कि रोज और कॉलम की तादाद जो है वो सेम नहीं है, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो और कॉलम की तादाद जितनी मर्जी हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये एक रो मैट्रिक्स है। तो यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम की तादाद जो है वो जितनी भी हो जाए, वो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहलाएगी। m क्रॉस n, m का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी m रोज हैं और 1 कॉलम है, और जिसकी एक ही कॉलम हो और रोज की तादाद जितनी मर्जी हो जाए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम वेक्टर कहते हैं। तो इसको आप, इसकी एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, B लगा लें, 5 6 7 एंड 8। इसकी 4 रोज हैं और एक कॉलम है। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, और इसमें आप देखें एक रो है और 5 जो हैं वो कॉलम्स हैं जी। इसके बाद देखिएगा, जब इसी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, हम सारी डेफिनेशन जो है इस जनरल मैट्रिक्स से हम ले रहे हैं। इस मैट्रिक्स में ये हमारे पास अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अगर मैं इसी को लेकर चलूँ, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि m इक्वल है n के, इसका मतलब है कि मैं इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यानी इसका ऑर्डर मैं सेम कर रहा हूँ, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखिएगा, ये वाले जो एंट्रीज आप देख रहे हैं, A11 A12 A22 A33, यानी कि जिनकी पोजीशन आपको सेम नज़र आ रही है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं द डायगोनल एंट्रीज। ये जो आपको एंट्रीज नज़र आ रही हैं, इसे हम कहते हैं द डायगोनल एंट्रीज। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। और अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ये वाली जो एंट्रीज आप देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं द सेकेंडरी डायगोनल। इसे आप सेकेंडरी डायगोनल भी कह सकते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। लें जी, अब जितनी भी डेफिनेशंस मैं आगे करने जा रहा हूं वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। कहता है अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स में aij 0 के इक्वल हो, क्या मतलब, फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। इधर गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये i कहला रहा है, ये j है, यहाँ पर i j के इक्वल नहीं है। ये वाले i मेन डायगोनल के अलावा आप देखेंगे i j के इक्वल नहीं है, तो इसको सिंपली आप ये कह सकते हैं मेन डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएं एंड एट लीस्ट 1 aij इज नॉन ज़ीरो, और मेन डायगोनल में एटलीस्ट एक 0 ना हो, यानी कि अगर मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स भी 0 हो जाएं और कम से कम एक ना हो, देन भी वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अगर सारे 0 नहीं है फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम के तमाम जो आपके एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी।
ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A0 0 0 0 B और 0 और C। आप देख सकते हैं ये हमारे पास मेन डायगोनल है, और मेन डायगोनल के अलावा आप देख सकते हैं एंटीज जो हैं उसकी 0 हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? अगर यहां पे 0 आ जाए देन भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर B भी 0 हो जाए देन भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एटलीस्ट 1 की कंडीशन है इसके ऊपर। लेकिन अगर हम C को भी 0 कह दें तो देन ये डायगोनल नहीं रहेगा, ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। कम से कम एक 0 नहीं होना चाहिए, एक 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम हो जाए तो वो डायगोनल में आ जाते हैं। इसी तरह डायगोनल से ही आगे चलते हैं। कहता है यही डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे थे स्केलर कहलाएगा। कब? अगर मेन डायगोनल में, ये कंडीशन वही है कि जहां पर I और J इक्वल नहीं है, मतलब यहां पे I J इक्वल नहीं है, वो तमाम के तमाम 0 हो जाए। इट मींस मेन डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये 0 हो जाएं, और मेन डायगोनल में ये I इज इक्वल टू J का मतलब होता है जहां I J के इक्वल है। मेन डायगोनल में तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आ जाएं, उसे हमने K का नाम दिया हुआ है। K क्या है? K इज अ स्केलर। ये K जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, K के ऊपर कंडीशन है ये 0 और 1 ना हो। ठीक है, देन ये मैट्रिक्स स्केलर बन जाता है। इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, स्केलर है 2 0 0 0 2 और ये 2। कंडीशन थी स्केलर के लिए कि मेन डायगोनल में तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, देन ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये सेम के सेम कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, देन ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखना ये डायगोनल तो है, अब सेम होने की वजह से वो डायगोनल स्केलर भी बन गया। अब यहां पे एक सवाल करते हैं, अगर सर K 0 आ जाए, जब आप K को 0 लगाएंगे तो देन ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हम 1 लगाएंगे, 1 लगाने से ये स्केलर तो है लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स बन जाता है, जो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ। यहां पर स्केलर तो है ये, लेकिन एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो एक अलग है। उसके लिए भी कंडीशन ये है कि इसके लिए स्केलर होना ज़रूरी है। स्केलर ही आइडेंटिटी होता है। स्केलर को हम आइडेंटिटी तब कहते हैं, कंडीशन सेम है कि जहां पर I और J इक्वल नहीं है वो सारे के सारे 0 हों, यानी मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 हों, और मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल आने चाहिए। वही स्केलर आ गया, लेकिन यूनिट आ गया। तो आइडेंटिटी को नॉर्मली हम IN के साथ डिनोट करते हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर लेता हूं 3, तो ये हमारे पास आएगा 1 0 0 0 1 0। ये देखिएगा, ये हमारे पास 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ आइडेंटिटी स्केलर भी है, डायगोनल भी है। तो ये इसमें तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं, स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है और डायगोनल भी है। अब यही मैट्रिक्स, यही डायगोनल हम कहेंगे कि ये नल कहलाएगा। इसको सिंपली आप ये कह लें, फॉर होल I J का मतलब कि आप I और J की पोजीशन कोई भी ले लें, यानी कि एलिमेंट हमारा किसी भी पोजीशन में पड़ा हुआ है, चाहे वो मेन डायगोनल में है, चाहे वो सेकेंडरी डायगोनल में है, चाहे वो किसी भी रोज या कॉलम में है, अगर वो एलिमेंट 0 है फॉर होल, देन हम कहते हैं ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, नल मैट्रिक्स के लिए एक याद रखिएगा, कोई कंडीशन नहीं है कि वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं O के साथ। लेट्स सपोज 2 क्रॉस 2, ये मेरे पास एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं 2 का। एक मैट्रिक्स में लेता हूँ 3 4 का, इसमें आपके पास
3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए कंडीशन नहीं है। हाँ, स्केयर के लिए जो कंडीशन है वो आपके पास स्केयर मैट्रिक्स और उसके बाद डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इनके लिए मैट्रिक्स का स्केयर होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।